Any scope and rules we'll discuss. Tomorrow onwards, your graphics class will be continue. So next, we have to discuss strings in used in Go programming language. After that, we discuss slice, then array, then structure, and then we move to the map and the new concept which is used in Go programming language. Right now, अभी तक जो हम लोग discuss किए, anyone have any concept to develop any project in Go? किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट आपके माइंड सेट में आ रहा है जिसको आप गो लैंग्वेज में कर सकते हैं? एनीवन? बिकॉज नाउ यू हैव थर्ड ऑप्शन टू मेक द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, लाइक जावा, ठीक है ना, VB.NET, then ASP.NET, C#, you can say C#, or you can develop your project in PHP, plus MySQL, ठीक है, कोई भी वेब एप्लीकेशन आप कर सकते हैं. नंबर ऑफ ऑप्शंस यू हैव. नेटवर्किंग को छोड़कर, क्योंकि देयर इज अ नीड टू यूज वन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है ना, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड. तो एटलीस्ट यू नीड वन डेटाबेस, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वन डेटाबेस लैंग्वेज, ठीक है ना. जैसे ग्रुप आपका डिवीजन होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू take decision ki on which platform you have to develop the project. So you can also use project in Golang. बट यहाँ पर आपको ये चीज देखना होगा कि डेटाबेस रिलेटेड प्रोजेक्ट गोलैंग में कर सकते हैं कि नहीं. तो डेटाबेस के लिए यहाँ पर आप जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना, CSS आपका किया हुआ होगा, प्लस गोलैंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. गोलैंग को एज ए सर्वर यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपका इस तरह का एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है. अदरवाइज यू कैन डेवलप वन क्विज एप्लीकेशन ऑल्सो. क्विज एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं इन गोलैंग. अभी तक जो डिस्कस किए उसमें कुछ फीचर्स और डिस्कस करना होगा, ठीक है. तो आई जस्ट वांट टू नो, एनीवन हैव एनी idea to develop the project? Because whatever programming language we are going to discuss, main aim to develop any project, okay na? Because in this particular programming language most of the features are common, but some of the new features added here and existing features में भी कुछ modified modification हुआ है. तो उस चीज को हम लोग पॉइंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना. तो you have to think about project development also, what types of project you can develop in a specific language, because in 6th semester you have to submit one project, ठीक है ना. तो scenario you have to develop in this semester and then after you have to work on that particular project. तो in the same sequence आप सोचिएगा, अभी आज नहीं बता पाएंगे तो सोच कर, और नेक्स्ट क्लास में यू जस्ट शेयर योर ideas ki what types of project you want to develop in as a
फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। यू कैन ऑल्सो डेवलप मोर देन वन प्रोजेक्ट, ठीक है ना, एक से अधिक भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सबमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल प्रोजेक्ट रहेगा जो आप ग्रुप में बनाएंगे। यू कैन डिजाइन योर माइनर प्रोजेक्ट सबमिशन, तो माइनर प्रोजेक्ट में आप और भी चीज बढ़ सकते हैं, ठीक है। Now come to the particular topic. Go strings which is used in Go programming language is just like a slice. There is a one terminology we discuss, slice. So what do you mean by slice? Anyone? Slice का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? मैंने एक बुक भी शेयर किया था गो का, तो उस बुक को समय अगर मिल पाया होगा तो कहीं पढ़ पाए होंगे। ऐसे समय अभाव रहता है इसलिए पढ़ने में थोड़ा टाइम निकालने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर उसको देखे होंगे तो उसमें कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी है, स्लाइस, मैप। थोड़ा सा एक बार देखिए, बिफोर डिस्कशन यू जस्ट गो थ्रू दिस कंसेप्ट, स्लाइस, मैप, ठीक है ना। जो चीज न्यू एडअप हुआ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अर्लियर वी हैव नो concept of map and slice, we are using array, तो array is also used here। तो स्ट्रिंग्स को यहाँ पर यूनिकोड, रेगुलर एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग्स, ये तीन तरह का लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग मैनिपुलेट करते हैं यहाँ पर गो प्रोग्रामिंग में। बेसिकली स्ट्रिंग्स अगर आप कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं तो दैट इज द स्लाइस ऑफ बाइट्स। दैट व्हाई इट इज बाइट्स, बिकॉज बाइट इज द पर्टिकुलर डेटा टाइप यूज्ड हियर एज ए कैरेक्टर। जैसे कैरेक्टर डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से बाइट एज ए यहाँ पर यूज होता है। तो बिकॉज स्ट्रिंग्स आर व्हाट, इट इज द एरे ऑफ कैरेक्टर, तो एरे ऑफ कैरेक्टर दैट्स इट इज अ स्लाइस ऑफ बाइट्स। तो स्लाइस ऑफ बाइट्स वो प्रोग्रामिंग में उसको रीड पढ़ा जाता है, स्लाइस ऑफ बाइट्स स्ट्रिंग्स को। और तीन तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तीन तरह के लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। तो यूनिकोड, रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें से रेगुलर एक्सप्रेशन, यूनिकोड, स्ट्रिंग्स, ये आप पाइथन में भी पढ़े होंगे। इन पाइथन ऑल्सो you have a concept of regular expression as well as the Unicode and strings directly. So first of all we discuss creating strings, ठीक है ना। तो whenever you declare any constant to the variable within double quote, that is general concept related to the strings, then so this is the direct way to write or assign any string variable to the particular program. So first of all, directly with take the syntax, how to create an strings. So generally where keyword is used along with the string name, whatever string variable name you want to take for the particular variable, then assignment operator and enclosed string constant value within double quote. So simply whenever you take the example where, suppose where any variable you take str is equal to suppose hello, or take in this manner, अगर हेलो वर्ल्ड एक साथ लिखेंगे तो अगर इसको डिस्क्रीट मैनर में लिखेंगे तो फिर आपको एरे लेना पड़ेगा। एक ही साथ अगर हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, तो इंटायर स्ट्रिंग विद इन डबल कोट, यानी डबल कोट में जो इनक्लोज्ड है ये इंटायर स्ट्रिंग एज ए आपका डेटा टाइप एज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर str के बाद कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं है, तो ये तरीका भी हम लोग डिस्कस किए थे जब स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिस्कस कर रहे थे। तो दैट इज द इनिशियल वे टू रिप्रेजेंट एनी स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो नॉर्मली अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन जैसे आप सी, सी प्लस प्लस, जावा सब में यूज करते हैं। तो सी में जैसे यूज करते हैं str, len, ठीक है ना। और जो भी आपका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम,
तो इट विल रिटर्न द साइज ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सिमिलरली यू हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो सेम सी और सी प्लस प्लस दोनों में लेंथ के लिए, कॉन्कैटिनेट के लिए, ठीक है ना, जो सेवरल फंक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए थ्रू फंक्शन हम मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस कर सकते हैं। कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के केस में strcmp, दो स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो देयर इज ए पर्टिकुलर कॉन्कैटिनेट फंक्शन टू ज्वाइन द पर्टिकुलर स्ट्रिंग। we just discuss one by one that particular function also, but before that I just want to give you one problem. Just mention this problem. Write a program in Go to generate and print normal string, normal string. सिंपल प्रोग्राम लिखना है। आई जस्ट वांट टू सी कि आप क्या ले रहे हैं। दूसरा, इसमें वैल्यू को कॉन्स्टेंटली ही लेना है आपको, और जो वैल्यू ले रहे हैं उसको प्रिंट कर देना है, सिंपल। तो अभी हम देखना चाहेंगे, कुछ लोग कॉपी में चाहे कहीं पर भी लिखे हैं, जस्ट शो मी देयर कोड, बिकॉज फॉर लास्ट आई थिंक कि 10 to 11 क्लास देयर इज नो एनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम योर साइड। तो आप प्रैक्टिकल कुछ वर्कआउट करके हमको दिखाइए, क्योंकि लास्ट के क्लास में भी एक प्रॉब्लम दिए थे आपको, उस प्रॉब्लम को भी आप नहीं दिखाए थे। तो एनीवन, सिंपल प्रोग्राम है, इसको आपको दिखाने में हार्डली 1 मिनट लगेगा लिखने में, 1 से 2 मिनट। एंड शेयर द कंटेंट्स विथ योर कैमरा, ठीक है ना, नो नीड टू टेक ए इमेज और स्नैप और मेकिंग ऑफ पीडीएफ। तो लिखिए इसको, लिखिए इसको। इधर सांप है, इधर से नॉर्मल वे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि आप प्रिंट एलन भी यूज कर सकते हैं। अगर कन्वर्सन स्पेसिफायर यूज करना है तो प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एलन यूज करेंगे तो आपको जो है प्रिंटिंग के केस में कॉन्कैटिनेशन अगर करना होगा तो कोई बताएंगे क्या करना होगा। अगर वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करना होगा स्ट्रिंग के साथ तो क्या करना होगा प्रिंट एलन में, एनीवन। प्रिंटफ में तो आप सी मोड में लिख कर लेंगे, कन्वर्सन स्क्वायर यूज कर लेंगे, जहां पर वेरिएबल आपको कॉल करना होगा वेरिएबल का वैल्यू, उसके लिए कन्वर्सन स्क्वायर यूज कर लेंगे। बट इफ यू आर यूजिंग प्रिंट एलन इन प्लेस ऑफ printf, then how you can concatenate the string or concatenate the particular string with the value, like sum of 2 and 3 equal to 5. If you have to write the same, then by using print ln how you can write this, anyone, कोई बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखना है, सम ऑफ 2 and 3 is equal to 5, now this 2, 3 and 5 all are the variable, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका एक्सप्रेशन होगा a प्लस बी, ये आपका b होगा, ये a होगा, तो ऑल आर द आइदर वेरिएबल और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो प्रिंटफ में तो इसके लिए कन्वर्सन स्क्वायर यूज कर लेंगे आप, लेकिन व्हाट अबाउट द प्रिंट एलन, एनीवन। प्रिंट एलन में इस फॉर्मेट को प्रिंट करने कॉमा के से लिए क्या करना सेपरेट पड़ेगा, करेंगे, कोई बताएंगे। कॉमा से सेपरेट करेंगे। हाँ बताइए क्या लिखेंगे। हाँ, कोई भी अगर ये क्या करना लिखना सर, सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 5। अच्छा 2 डबल कोट्स में सर सम सम, ऑफ, उसके बाद सर 2 जहां पर सर स्टोर किया सर वो वेरिएबल यहाँ क्या लिखेंगे, ए। ए। अच्छा,
ऐसे ना। Yes, sir. इसलिए कि जब भी हम लोग को जरूरत पड़ता है तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंटफ यूज कर लेते हैं, एफएम की प्रिंटफ। तो वहां पर तो डायरेक्ट प्रोविजन रहता है, सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी ए बी ए प्लस बी। तो बोथ वर्क्स इन अ सेम मैनर। इसमें सिंपल आपको एक स्ट्रिंग लेना है कांस्टेंट। अब इसलिए हम ये बोल रहे हैं लेने के लिए कि हम देखना चाह रहे हैं वेदर यू आर यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड और डायरेक्टली यूज द पर्टिकुलर वे दैट इज वेरिएबल। जैसे अभी एग्जांपल लिए, एक सिंटेक्स var and then string variable name and equal to and then value, whatever value you want to put here। तो वैल्यू के लिए डबल कोट लेते हैं, डबल कोट के अंदर वैल्यू। कांस्टेंट के केस में भी हम लोग जब लेते हैं तो कांस्टेंट स्ट्रिंग, पहले क्या लिखते हैं, कांस्टेंट जो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम जो होगा स्ट्रिंग नेम, एंड देन इफ यू असाइन एनी वैल्यू, तो वैल्यू असाइन करने से पहले यहाँ डेटा टाइप मेंशन करते हैं या डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको असाइन करना है तो कांस्टेंट, या तीसरा तरीका ये भी है कि कोई भी स्ट्रिंग को आप शॉर्ट डिस्क्राइब करके भी उसमें वैल्यू, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सर। यस, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सर। हाँ वही बता रहे हैं। अब ये सब सारे तरीका को हम लोग यूज किए हैं, आप कैसे लिख रहे हैं उसको हम देखना चाह रहे थे, इसलिए बोले थे कि ये कोड को लिखिए और देखेंगे कि कैसे लिखे हैं आप। तो कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू भी लिख सकते हैं, वैर कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, या बिना वेरिएबल वैर डिक्लेयर किए हुए भी डायरेक्ट स्ट्रिंग वेरिएबल नेम को शॉर्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं str हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप जस्टिफाई कर लेगा कंपाइलर, विदाउट वेर कीवर्ड के भी आपका सेम वर्क करेगा। तो आप क्या लिख रहे हैं वो चीज थोड़ा देखना है। तो थर्ड वाला ही लिखे थे। लिख लिए? यस सर। एनीवन? यस सर। प्लीज शेयर। And if possible, then after 1 or 2 class, just connect with the laptop. अच्छा, how many of you enrolled in the IoT workshop, IoT smart systems? अगर नहीं किए हैं तो उसका डेट जो है 13 तक एक्सटेंड हो गया है, ठीक है ना। एंड दैट इज वेरी मतलब ये देखिए क्या लिख दीजिए, मेरा ही नाम लिख दीजिए, क्या दिक्कत है सर? ठीक। स्ट्रिंग इक्वल टू, हाँ ठीक है, रन कराइए ऑनलाइन कम। स्ट्रिंग इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमको यूनिकोड के फॉर्म में अगर यूज करना होगा तो कैसे करेंगे? इसी को अगर हमको कैरेक्टर वाइज अगर हमको प्रिंट करना होगा तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपके ऑलरेडी लूप का भी कॉन्सेप्ट है आपके पास, लिटिल बिट एरे का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एरे हम लोग जब स्ट्रिंग लेते हैं तो उसको एरे टाइप ही लेते हैं, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर। तो अगर आप डिक्लेयर करते हैं इसको एरे टाइप, तो इसके कैरेक्टर को कैसे रिट्रीव करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या जरूरत होगा? उसके लिए हमको जरूरत होगा कि आपका जो स्ट्रिंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या है। तो आइदर हम उसको लॉजिकली चेकआउट काउंट करेंगे, या हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज करेंगे। तो बिल्ट इन फंक्शन जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का यूज करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी लाइब्रेरी है स्ट्रिंग्स का, उसके थ्रू भी हम कुछ मैनिपुलेशन जॉब
कर सकते हैं। तो अभी जो आप किए वहां कॉन्स्टेंटली वैल्यू डिक्लेयर किए। नाउ वी यूज अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन थ्रू विच वी find out the total number of character and then after one by one we allocate or display the particular character. Now जो अभी कौन दिखाए थे उसमें मॉडिफाई कीजिए, ओपन करिए तो एक बार अपने प्रोग्राम को ओपन करिए और उसमें ही मॉडिफाई करिए इसको लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करने के लिए, एक एक करके कैरेक्टर को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, जैसे ये पूरा स्ट्रिंग आप ले रहे हैं, इस स्ट्रिंग को हम लोग एक डायरेक्ट कॉल करके प्रिंट करा दिए। नाउ यूज पर्टिकुलर iterative procedures to retrieve or display or print the particular character one by one, एक एक करके कैरेक्टर को, क्योंकि आपके पास अब लूप का भी कॉन्सेप्ट है एंड लिटिल बिट यू कैन यूज एरे आल्सो। ठीक है ना, तो यहाँ पर एरे आप यूज कर सकते हैं सिंपली, जैसे एरे ऑफ कैरेक्टर्स यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए सी और सी प्लस प्लस में, तो सबस्क्रिप्ट आप में आप काउंटर पार्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिक्लेयर वन काउंटर वेरिएबल। ठीक है ना, इसमें आप एक काउंटर वेरिएबल लीजिए, बाकी का प्रोग्राम जैसे वैसे रहने दीजिए, हम दूसरे तरह से भी इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो str के बाद नीचे मेन में ही कंटिन्यू करिए। आप डायरेक्ट फॉर लूप भी ले सकते हैं शॉर्ट डिस्क्राइब करके, आई का वैल्यू 0 से या जो भी आपका इनिशियल वैल्यू इंडेक्सिंग जहां से शुरू करेंगे वहां से शुरू करिएगा। तो str के बाद नीचे आइए। नहीं वहां नहीं, वो तो रहने दीजिए जैसे है। str के बाद हाँ ये क्लोजिंग आपका जो है उसको नीचे करिए। हाँ वहां पर अब डायरेक्ट एक फॉर लूप लीजिए और एरे के थ्रू इसको प्रिंट कराइए str को। fmt fmt नहीं, फॉर लूप लीजिए। फॉर एक काउंटर वेरिएबल को शॉर्टली डिस्क्राइब कर दीजिए, पैरेंथेसिस लेने का जरूरत नहीं है। फॉर स्पेस आई को शॉर्ट डिस्क्राइब कर लीजिए, क्योंकि आई को आप यहाँ पर डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो आई कोलोन इक्वल टू कर दीजिए। आई कोलोन इक्वल टू करने का मतलब है कि यहाँ पर आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसके डेटा टाइप को जस्टिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू आपका वैल्यू। तो आई को कहाँ इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगा, 0 से, तो 0 से स्टार्ट करिए। अब यहाँ पर जो आप स्ट्रिंग लिए हैं उसका लेंथ कैलकुलेट करना है। तो लेंथ के लिए हमारा जो सी प्लस प्लस में तो आपका str लेन फंक्शन है, यहाँ पर आपका लेन काम करेगा, len डायरेक्ट लेन सर। हाँ लेन, हाँ लेन आपका काम करेगा लेन, और उसके अंदर आपका जो पैरामीटर होगा वो स्ट्रिंग होगा, यानी स्ट्रिंग का जो वेरिएबल लिए हैं उस स्ट्रिंग का वेरिएबल को पास करेंगे तो उसका लेंथ, और एक एक कैरेक्टर आपको प्रिंट कराना है। देन ओपनिंग ब्रैस और देन नीचे आइएगा। नाउ यू जस्ट टेक आइदर printf और println, जो भी लेना है आपको, p कैपिटल कर दीजिएगा। सिंपली लिख दीजिए stri, पैरेंथेसिस में सर, ब्रैकेट में ब्रैकेट पैरेंथेसिस नहीं, एरे के लिए यहाँ भी ब्रैकेट ही लेते हैं। रन करा दें। इसमें तो कोई प्रिंट करना नहीं है, कोई फॉर्मेटिंग आपको स्ट्रिंग को एक्स्ट्रा डालना नहीं है। नीचे ये क्या आ गया जी, सर पता नहीं क्या है, सबका आस्की वैल्यू लिख रहा है। यस सर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर कितना डिजिट है सर ये फाइंड आउट करना है क्या?
नहीं नहीं नहीं, लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे उसी के हिसाब से ना आपका लूप चलेगा ये। तो सर ये मान लेते हैं, str सर हम लोग सर तो एरे करके एरे के थ्रू नहीं लिए ना सर, str तो सर पूरा स्ट्रिंग का वेरिएबल सर डिक्लेयर करते हाँ ठीक है, तो एरे उसको, एरे के लिए क्या करेंगे, आगे ब्रैकेट पैरेंथेसिस दे दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए। हैं यहीं पे सर। नहीं नहीं हाँ, वो कोलोन देना पड़ेगा वहां। अनएक्सपेक्टेड, नहीं, यहाँ पर ये ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट को या तो शुरू में दीजिए, ठीक है, और नहीं तो यहाँ जो एस टी आर आई कर रहे हैं, ये एस टी आर आई एक्चुअली एस टी आर आई आपका जो है वो एरे हो चाहे नहीं, ऑटोमेटिकली तो हो ही गया, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर तो ये होल्ड कर रहा है, तो यहाँ एरे नहीं भी देंगे तो यहाँ तो एरे से ही कॉल करेंगे, लेकिन ये आपका डायरेक्ट यहाँ से डेटा रिट्रीव नहीं हो रहा, तो इसको प्रिंटफ मोड में अगर दीजिए तो प्रिंटफ मोड में लिखिए, प्रिंटफ मोड में एक बार कैरेक्टर को प्रिंट करा दीजिए। हाँ, इसमें डबल डबल कोट में दे दीजिए परसेंटेज एक्स, दिखा नहीं रहा है जी, दिख नहीं रहा। नहीं अब दिख रहा है, चलो डबल कोट में लिख दीजिए परसेंटेज एक्स, कॉमा, अब ये कॉल करिए तो एस टी आर आई, एफ एम टी प्रिंट, परसेंटेज एस, अगर ये इनपुट भी लेते हैं एस टी आर, तो यही वैल्यू अगर हम इनपुट लेंगे, तो यही वैल्यू इनपुट लेंगे तो एक्स बाइट्स। अच्छा यहाँ पर एक इंटर करिए तो एस टी आर के बाद एक लाइन लिखिए, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करिए, अच्छा वहां पर लिखिए अच्छा, चेक करिए यहाँ पर परसेंटेज सी लिखिए, तो यहाँ पर एक्स की जगह परसेंटेज सी, ASCII वैल्यू सर देगा ना, ASCII वैल्यू देगा शायद। क्यों, सर वही चीज दे दिया सर, हाँ ठीक है, प्रिंट की। नहीं इसमें जैसे परसेंटेज सी में काम कर रहा है, तो Yes, sir. प्रिंट एलन में क्यों नहीं काम कर रहा है, वो चीज हम देखना चाह रहे हैं, इसमें तो ठीक ही है, परसेंटेज सी से करता, हम इसको प्रिंट एलन में देखना चाह रहे थे कि प्रिंट एलन में एस टी आर आई क्यों नहीं प्रिंट कर रहा। ठीक है, ये तो आपका लूप में काम किया सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम फॉर्मेट हमको वहां पर भी यूज होना चाहिए था, सेम फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए था। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो स्लैश यहाँ है। पर एक हम लोग फंक्शन यूज कर लिए एस टी आर, लेन के जगह जो लेन यूज होता है, तो स्ट्रिंग लेंथ, तो स्ट्रिंग लेंथ के लिए लेन एंड द एस टी आर जो आप लिखे हैं, यही एस टी आर हो गया आपका स्ट्रिंग वेरिएबल कोई भी, तो स्ट्रिंग वेरिएबल एज ए पैरामीटर, और लेन इज एज ए लेन फंक्शन, तो यू विल गेट द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो एनी टाइम इसका एक बार लेंथ प्रिंट भी करा के देखिए, तो लेंथ कितना प्रिंट कर रहा है, कैरेक्टर स्पेस को प्रिंट कर रहा है कि नहीं,
लूप से बाहर लीजिएगा। fmt डॉट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डाल दीजिए, स्ट्रिंग मैसेज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग %d, और वो फंक्शन वही वाला फंक्शन कॉल कर लीजिए। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू %d कर दीजिए। अच्छा, ये printf यूज कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, इसमें देखिए तो इसमें println यूज करिए तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट एलन, यस सर। p कैपिटल कर दीजिएगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कॉमा, यहाँ पर क्या str को कॉल कीजिएगा। लेंड एसटीआर ना सर। नहीं नहीं, अगर हम स्ट्रिंग को हाँ ठीक है, स्ट्रिंग को प्रिंट करना सही नहीं होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हाँ ठीक, लेन str। 15। ठीक है, वो न्यू लाइन कर दीजिए तो new line। Now take two string. One more function we use here, that is similar to join, concatenate। एक स्ट्रिंग और ले लीजिए, स्ट्रिंग 2। नाम ऊपर से चेंज करो तो ऊपर वाला, क्या दिक्कत है सर? उसमें लिखो भावेश और नीचे लिखो रंजन। सी में हम लोग C++ में यूज करते हैं str cat। यहाँ पर आपका दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए स्ट्रिंग लाइब्रेरी कहीं आपका जो है ज्वाइन मेथड यूज होता है। तो राइट, बता दें सर। आई सब कमेंट में रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। str वो रहेगा तो भावेश प्रिंट करेगा जहाँ str को आप यूज कीजिएगा। अभी और करना, उसमें लिखिए, यस सर। उसमें मेथड का नाम लिखिए, यहाँ पर लिखिए नीचे में, str के नीचे लिखिए, यहाँ पर लिखिए मेथड हो गया आपका स्ट्रिंग्स, लिखिए फर्स्ट। लाइब्रेरी हो गया स्ट्रिंग्स, strings, स्ट्रिंग्स डॉट ज्वाइन, ज्वाइन का जे कैपिटल होगा, स्ट्रिंग्स डॉट ज्वाइन। इसको मेथड को लिख लीजिएगा। ज्वाइन मेथड है आपका, स्ट्रिंग लाइब्रेरी है, ज्वाइन मेथड है, और पैरेंथेसिस में मेंशन करिए वहां पर लिखिए str कॉमा str2 कॉमा, और दो एक ब्लैंक स्पेस दे दीजिए। डबल कोट्स में? अब ये देखिए कि ब्लैंक स्पेस दोनों का डबल कोट्स में या फिर ऐसे ही? नहीं, डबल कोट, केवल डबल कोट, उसमें लिखना नहीं है कुछ। हाँ, अनडिफाइंड। एस कैपिटल हुआ क्या सर? अच्छा नहीं नहीं, ऊपर में आपको fmt के साथ स्ट्रिंग्स भी डालना पड़ेगा, एक और डबल कोट डालिए वहां, डबल कोट में स्ट्रिंग्स लिखिए। अब क्या दे रहा है, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन और अ न्यू लाइन। इंपोर्ट स्ट्रिंग्स होगा क्या सर? इंपोर्ट नहीं लिखे हैं क्या? नहीं, आप बोले उसी के बगल में लिखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, सेमी कॉलन कर देते वहां, वहां सेमी कॉलन करते तब भी हो जाता। ठीक, ऐसे हो जाएगा? हाँ। अब क्या दे रहा है, अच्छा ठीक ठीक। यहाँ पर अब आपका वही चीज चेक कर रहे थे, यहाँ पर
स्ट्रिंग का जो है वेरियस अलग अलग स्ट्रिंग यहाँ नहीं ज्वाइन करेगा, तो अलग अलग, तो ये जो आपका ब्लैंक स्पेस है दोनों के बीच में डालिए, str के बाद डालिए str2 के पहले, और लास्ट में कॉमा नहीं रहेगा। देन कॉमा। इसमें कहीं दो ही पैरामीटर लेगा तब नहीं ले पाएगा, इसीलिए चेक कर रहे थे। तो अब ऐसा कीजिए कि str2 को इसको कमेंट में डालिए, इसको कमेंट में डालिए str2 को, यहाँ यहाँ ऊपर में जहाँ पर लिखे हैं, हाँ। और यहाँ पर भावेश के बाद कॉमा दे के एक और इसका रंजन यहीं पर डालिए str में ही। भावेश को अलग रखिए और रंजन को अलग रखिए, दो को जोड़ना है। यहाँ कॉमा दें। हाँ, और एक डबल कोट में डालिए रंजन, ठीक है। अब ये जैसे आप इसको लिखेंगे तब इसको आपको डेटा टाइप यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैस दे दीजिए यहाँ पर, ओपनिंग कर्ली ब्रैस भावेश के पहले और क्लोजिंग कर्ली ब्रैस। और यहाँ पर अब आपको डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप देना होगा, हाँ यहाँ लास्ट में। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट दीजिए, इक्वल टू के बाद सबस्क्रिप्ट के लिए ब्रैकेट का साइन दीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, str: इक्वल टू के बाद। ये सर कहाँ है? हाँ, वहां पर सबस्क्रिप्ट जिसमें डालते हैं ब्रैकेट का साइन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। हाँ वो ठीक था, पहले करो करो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट डालिए, हाँ। और उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप डालिए वहां पर, strin। क्लोजिंग भी करिए, क्लोजिंग उसमें नहीं, क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट डालो वहां पर, वहीं पर इतना, यहाँ पर नहीं। डेटा टाइप में स्ट्रिंग लिखिए, स्ट्रिंग जैसे एरे लिखते हैं ना उसी तरह से इसमें डेटा टाइप बाद में लिखा जाता है। और अब ओपनिंग कर्ली ब्रैस दीजिए और यहाँ क्लोजिंग। अब ये एरे टाइप हो गया, मतलब कि दो कैरेक्टर हो गया, अलग अलग स्ट्रिंग में नहीं है, क्योंकि इसका पैरामीटर वही चीज देख रहे थे कि ज्वाइन जो है वो सिंगल पैरामीटर लेता है, दो स्ट्रिंग का नहीं कर रहा है। तो एक ही स्ट्रिंग में अगर नंबर ऑफ आपका होगा तो सबको ज्वाइन करेगा। तो str अब लिखिए आप str2 हटा दीजिए, और हाँ बस बस str कॉमा और वो ब्लैंक स्पेस, बस। अब क्या दे रहा है इधर, स्ट्रिंग कैपिटल है क्या, स्ट्रिंग स्मॉल एस होगा कैसे? हाँ वो स्मॉल होगा, क्या एरर दिया, लेंथ ऑफ एरर द नहीं है स्ट्रिंग तो सही प्रिंट कर रहा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2। यार स्ट्रिंग्स डॉट ज्वाइन, अच्छा अच्छा, तो इसको हम लोग प्रिंट नहीं ना करा रहे हैं, इसको नहीं। प्रिंट एलन के अंदर डालिए, fmt प्रिंट एलन के अंदर डालिए। एक और इधर होगा, तो दो बार काहे प्रिंट किया, कहाँ सर 2 बार प्रिंट किया? ऊपर स्ट्रिंग इक्वल टू भावेश रंजन, अच्छे ये ये स्ट्रिंग इक्वल टू भावेश रंजन ठीक है, और उसके बाद stri ये सर अच्छे वो स्पेस आ गया ना, तो दो कैरेक्टर नहीं प्रिंट किया। ये आपका फॉर लूप वाला काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सर 2 आ रहा है।
हाँ वो तो ठीक है, वो दो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी दो बता रहा है, तो अब यहाँ लेंथ ऑफ द तो एरे वैल्यू 2, है। एरे का वैल्यू सर 2 है ना? हाँ, क्योंकि अब वो एरे हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्केटिनेशन एरे के डेटा को कॉन्केटिनेट कर रहा है। यहाँ पर एरे में अगर जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग है आपका एरे में, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। यस सर। तो इसलिए ये जो आपका फॉर लूप है वो सिंगल स्ट्रिंग के लिए वर्क कर रहा है। तो फॉर लूप में सिंगल स्ट्रिंग के केस में यहाँ पर वो अप्रोप्रिएट आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा, तो इसको कमेंट में डाल दीजिए फॉर लूप को, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। एरे यहाँ पर जो है आप ठीक है, वो अब एरे के हिसाब से आपका लेंथ बता रहा है कि इसमें भावेश और रंजन दो स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपका दो हो गया, ठीक है ना। वहां पर आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का जो है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर बता रहा था। जब आप सिंगल स्ट्रिंग ले रहे थे, मल्टीपल स्ट्रिंग की जगह सिंगल स्ट्रिंग ले रहे थे, तो वहां पर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का कैरेक्टर बता रहा था नंबर ऑफ। अब यहाँ पर एरे में वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग बता रहा है, दो स्ट्रिंग को हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों पर्पस से आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टॉप। तो यहाँ पर हम लोग यूज किए अभी लेन और स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, और लेन के साथ साथ हम लोग यूज किए स्ट्रिंग्स डॉट ज्वाइन मेथड, जिसमें स्ट्रिंग सिंपल, स्ट्रिंग एरे और ब्लैंक स्पेस। यानी कि ये जो आपका ज्वाइन मेथड है वो कोई भी एरे टाइप आपका जो स्ट्रिंग विथ मल्टीपल स्ट्रिंग एरे विथ मल्टीपल स्ट्रिंग्स के लिए वर्क करेगा। ज्वाइन नंबर ऑफ स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। लेन स्ट्रिंग वेरिएबल अगर सिंगल स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है तो उसके कैरेक्टर को रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर। अगर मल्टीपल स्ट्रिंग होल्ड कर रहा होगा एरे के अंदर, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग को जो है वो लेंथ डिस्प्ले करेगा। नंबर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना है, दो है, तीन है। जैसे भावेश और रंजन दो स्ट्रिंग यूज किया गया था उस एरे में, तो दो लेंथ आपका दो वहां पर बता रहा था। नाउ नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे वी हैव, वो एरेज। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ एरेज जो आपका सी सी प्लस प्लस जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है वही है। तो पर्पस आपका एरे लेने का क्या है, एनीवन? सबसे पहले तो इट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर through which we can arrange similar type data. Right now similar, but we can also hold dissimilar, like Python can arrange similar type data in a specific manner. और स्पेसिफिक मैनर क्या है कि देयर इज वन इंडेक्स, ठीक है ना, एंड दैट इंडेक्स कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ मोड, दैट इज लोअर बाउंड, अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड इज ऑलवेज 0 एंड अपर बाउंड इज वंस लेस देन द साइज। तो दो टोटल साइज ऑफ द एरे से एक कम आपका अपर बाउंड होगा। एंड ये आपका जैसे सी सी प्लस प्लस या अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, ये आपका इट इज अ
data structure. Data structure used to arrange similar type data. सिमिलर टाइप डेटा को अरेंज करने के लिए नेक्स्ट एरे का बेनिफिट क्या है? यहाँ पर बेनिफिट कहिए, मेरिट कहिए, या वही डिमेरिट भी है ना? मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, कोई बता सकते हैं? जो मेरिट है वही डिमेरिट है। एनीवन? मेरिट है कि फिक्स्ड साइज ऑफ कलेक्शन, ठीक है ना, फिक्स साइज ऑफ कलेक्शन हम लोग रखते हैं, ये इसका मेरिट है। और यही डिमेरिट है, क्योंकि इस फिक्स साइज से अगर कोई डेटा हमारा एक्सीड करता है, देन दैट एरे इज नॉट कैपेबल टू एलोकेट दैट डेटा, ठीक है ना, डायनेमिकली। तो फिक्स साइज कलेक्शन है, और ये आपका जो है स्टैटिक मैनर में आप बोल सकते हैं, स्टैटिक मैनर यानी स्टोर्ड डेटा इन स्टैटिक मैनर। स्टैटिक मैनर है मतलब कि डायनेमिकली आप इसमें डेटा का लिस्ट का या स्ट्रक्चर का साइज आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो once the size of the list is fixed, then no provision to change the particular size of the list. और दूसरा कि जब सिंपल एरे हम लोग यूज करते हैं तो सिमिलर टाइप यानी कि कंटेनर ऑफ सिमिलर टाइप डेटा एलिमेंट, ठीक है ना, एक ही तरह का डेटा एलिमेंट को होल्ड करते हैं। तो ये इसका मेरिट बोल सकते हैं, डिमेरिट भी बोल सकते हैं, अगर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हम रख रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा इंडेक्स जो जनरेट करते हैं वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड होगा साइज के हिसाब से। तो जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं एरे के लिए, इसमें 3 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन है इंडेक्स। इंडेक्स सपोज करो 0, 1, 2 अप टू n-1 तक जाएगा। इफ द साइज ऑफ द लिस्ट इज n, अगर साइज ऑफ द लिस्ट n है तो नेक्स्ट इसमें सेक्शन होगा दैट इज फॉर एलिमेंट, और यू कैन से वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर लेते हैं हम, तो वो वैल्यू हमारा इस इंडेक्स के थ्रू ही आपका जो है रिट्रीवल होगा। सपोज कोई वैल्यू लेते हैं अगर 12, 13, 14, 1, 2, तो ऑल आर ऑफ इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप आपका एलिमेंट होल्ड कर रहा है ये। तीसरा जो चीज आपका इसका सेक्शन है एड्रेस। एड्रेस, अब यहाँ पर बेस आपका कॉन्सेप्ट आता है बेस एड्रेस का। बेस एड्रेस इज व्हाट? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फ्रॉम द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट वी विल रिट्रीव और फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन द लिस्ट। लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट का एड्रेस हम रिट्रीव कर लेते हैं। इस चीज को आप C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर सब जगह आप देखे होंगे, ठीक है ना, कि अगर हमको बेस एड्रेस पता है तो नेक्स्ट एड्रेस हम कैसे निकालते हैं। तो अगर ये इंटीजर कंटेनर है तो इसका साइज, अगर हम मानते हैं कि इंटीजर का साइज 2 बाइट है, यानी कि इसका साइज आपका 16 बिट है। 16 बिट है, तो 16 बिट है तो उस केस में अगर 16 बिट का मतलब हो गया 2 बाइट, तो अगर बेस एड्रेस अगर हमारा अगर 1000 है, तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस 14 का एड्रेस क्या होगा? एनीवन? 14 का एड्रेस, ये अगर 1000 है तो ये हो जाएगा 1002, 1004,
इस तरह से आगे बढ़ेगा 2-2 बाइट। अगर इंटीजर होगा तो, अगर इंटीजर है 2 बाइट है, अगर ये बाइट होगा, इसमें जो डेटा है वो बाइट होगा, अगर इंट 16 की जगह इंट 32, फ्लोट 64 होगा तो उस केस में 64 का मतलब हुआ 8 बाइट, तो 64 बिट तो 8 बाइट, दैट मीन्स बेस एड्रेस में वो 8-8 बाइट आपका जो है बढ़ता चला जाएगा। तो एज लाइक अ पॉइंटर मॉडिफिकेशंस, तो यहाँ पर भी एरे के केस में भी यही चीज है। अब यहाँ पर क्या है कि एरे को डिक्लेयर करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, यानी कि जब सिंटेक्स लिखते हैं तो जनरली इन सी और C++ हम लोग क्या करते थे कि डेटा टाइप, एरे नेम, ठीक है ना, और अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करना है तो एरे नेम के बाद सबस्क्रिप्ट देते थे, और यहाँ जो कुछ भी असाइन करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, वो एरे का साइज हो जाता है। नाउ केवल ऑर्डरिंग रीऑर्डरिंग कर देना है, यानी कि यहाँ डेटा टाइप पहले लेते थे, अब यहाँ पर पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, पहले हमको एरे का नाम लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो है सब्सक्रिप्ट लेना पड़ेगा, एंड देन उसका टाइप हमको मेंशन बाद में, जैसे डेटा टाइप ले रहे हैं तो डेटा टाइप सबसे एंड में हमको लिखना होगा। तो सिंटेक्स इज वेर, फर्स्ट वेर वेरिएबल है तो वेर कीवर्ड, देन वेरिएबल नेम, है ना, जो भी वेरिएबल का नाम आप रखना चाहते हो तो वेरिएबल नेम, एंड देन सबस्क्रिप्ट, और उसमें अगर साइज अगर मेंशन करना चाहते हो तो साइज, एंड इफ यू लीव इट ब्लैंक देन, ये ब्लैंक तभी आप लेंगे जब कोई कांस्टेंट वैल्यू इसमें असाइन करेंगे। अगर कांस्टेंट वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको साइज के बाद ये वेरिएबल टाइप मेंशन करना होगा। तो फॉर एग्जांपल वैर, सपोज एरे ले रहे हैं ए साइज 5 और इसका डेटा टाइप हो गया इंट, ठीक है। तो वेर कीवर्ड, वेरिएबल नेम ए, और ये आपका हो गया एरे के लिए सब्सक्रिप्ट का साइज 5, और ये हो गया आपका इंट डेटा टाइप। तो सिमिलरली यू कैन टेक var b10 float 64, ठीक है। तो इट इज अ कंटेनर ऑफ फ्लोट वेरिएबल। तो सिमिलरली अब इस दूसरा कि अगर इसमें कांस्टेंट वैल्यू लेना होगा तब उस केस में हम वेर कीवर्ड अगर नहीं लिखना चाहते हैं वी जस्ट राइट ए, ठीक है, एंड whatever value you want to place here। सपोज अगर यहाँ पर हम इंटीजर रख देते हैं, ठीक है, तो इट इज़ द कंटेनर ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर के हिसाब से इसमें 5 वैल्यू है तो 5 साइज, ये चीज़ हम लोग यहाँ भी करते थे, यहाँ क्या करना पड़ता था। अब यहाँ पर भी आपको ये चीज़ तो बताना ही होगा, अगर आप कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं तो ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 है वो इंटीजर टाइप है या पर्टिकुलर। तो जावा में जैसे एक्सप्लिसिट आप डिक्लेयर करते हैं, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन में भी आप ये चीज़ मेंशन करते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। तो दोनों तरीका से यूज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर इस मोड में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, जैसे var a5 इंट लिख रहे हैं तो a5 इंट के जगह आप जो है वेरिएबल नेम को यहाँ मेंशन करके 5 और इंट ऐसा भी आप लिख सकते हैं आफ्टर टेकिंग गैप। तो दिस विल आल्सो वर्क, ठीक है, ये भी आपका काम करेगा। ये हो गया वेरिएबल नेम, और ये हो गया आपका सब्सक्रिप्ट का साइज, और ये हो गया आपका डेटा टाइप। तो ये इट विल आल्सो वर्क इन द सेम मैनर। तो सिंपल हमको एक एंट्री करके दिखाइए।
एनीवन? एक एरे में एटलीस्ट 5 वैल्यू एंट्री करके दिखाइए, और कोई और दूसरा कोई ओपन करिए, और नहीं तो फिर भावेश आप ही कीजिए। एक एरे ऑफ साइज 5 जिसमें रन टाइम में एंट्री करके दिखाइए और उसको प्रिंट करके दिखाइए। हो जाएगा ना? हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में पॉइंटर एक बार उस जो शेयर किए हैं उस कंटेंट्स को, उसमें पॉइंटर को एक बार देख कर आइएगा।